गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी 11th क्लास की बुक आरोह का सेकंड लेसन मीरा पढ़ेंगे। मीरा का परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद वे वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई की पदावली और नरसिंह जी रामायण। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा ब्रज भाषा का प्रभाव भी कहीं कहीं दिखाई देता है। पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इसमें मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा कोई भी नहीं है, अर्थात दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी का करियो कोई। और उनके लिए मैंने अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब कोई मेरा क्या कर सकता है, अर्थात मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के पास बैठकर मैं ज्ञान प्राप्त करती हूँ, भजन कीर्तन करती हूँ और मैंने अपने लोक लाज को खो दिया है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। और अब वो प्रेम रूपी जो बेल है वो फैल चुकी है और उस पर आनंद रूपी फल भी लग चुके हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। इसमें मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो। दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। यानी इसमें कहा है कि दही को मथ कर घी निकाल लिया है। दधी मतलब दही और घृत मतलब घी। दही को मथ कर घी निकाल लिया है और पीछे उससे बचने वाली छाछ को छोड़ दिया है या फेंक दिया है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो उसने प्राप्त कर ली है, प्रभु के दर्शन कर लिए हैं और उनकी भक्ति प्राप्त कर ली है और जगत की मोह माया रूपी जो छाछ है उसको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई कह रही है कि वो भक्तों को जब देखती है तो बहुत प्रसन्न होती है, खुश होती है और जगत के जो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं उनको जब देखती है तो रोने लगती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर नागर मैं आपकी दासी हूँ, हे श्री कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ, अब मुझे इस भवसागर से पार लगाओ, मुझे तार दो, अर्थात मेरा उद्धार करो। ये वो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है इस तरह से। सेकंड पद है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई कह रही है कि वो पाँव में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण सुआपी हो गई साची। और कह रही है कि मैं तो अपने नारायण से श्री कृष्ण से जो है सच में ही मैं जो है श्री कृष्ण की हो चुकी हूँ। मैं अपने आप को श्री कृष्ण के समर्पण कर चुकी हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुलनासी। लोग इस तरह का जब मीराबाई का व्यवहार देखते हैं तो कहते हैं कि ये बावरी हो चुकी है, पागल हो चुकी है
और न्यात अथवा परिवार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये कुल को नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। और इस तरह से मीरा के व्यवहार को देखकर जो राणा जी है वो विष का प्याला भेजते हैं उसको, और मीराबाई जो है वो विष का प्याला जो है हंसते हंसते पी लेती है, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और वो मुझे भक्ति के द्वारा सहज ही मिल जाएंगे, अर्थात जल्द ही मुझे उनके दर्शन होंगे।